नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार आयताकार है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, शारीरिक मेहनत की कम ज़रूरत पड़ेगी, ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, इसको पुष्ट कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम सीधी, सुंदर और एकदम क्लियर है। और इसमें चंद्रमा का और इसमें जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा कल्पना का कारक होता है, मन का कारक होता है, धर्म का क्षेत्र होता है, जल तत्व का मालिक होता है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं हस्तरेखा में, समुद्र शास्त्र में। मंगल ऊर्जा का कारक होता है, आपकी एनर्जी को बताता है, आपके जो जिसको हम कहते हैं पराक्रम, उसको बताता है। दोनों ग्रहों का प्रभाव एक सुंदर और सीधी स्पष्ट मस्तिष्क की रेखा पे पड़ रहा है। दोनों पर्वतों के गुण आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पे कहें, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिकल रूप से वो योजनाएं, वो सकारात्मक सोच धरातल पर नहीं उतरी है। लेकिन जिस प्रकार से हथेली का आकार है और जिस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा है, निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। और यही आपकी हथेली की आकार, हथेली की मस्तिष्क की रेखा बता रही है। और आपकी हथेली में एक सुंदर सा राजयोग भी बन रहा है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और ये शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये हमने अपनी रिसर्च में पाया है, आप लोगों की ही हथेलियों का विश्लेषण करके। और जो आपका फीडबैक आया है वो 99.9% नहीं बल्कि 100% करेक्ट आया है। और यही चीज़ आपकी हथेली में बन रहा है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर अंदर ये अपना फल देगा। हाँ, यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये चीज़ भी मैं बताऊँगा। और ये दोनों ग्रह आपको ठीक करने होंगे। कुछ क्रियाएं, कुछ उपाय मैं दूंगा, वो विधिवत तरीके से आपको करना है अगर सफल होना है। और जो आपकी मन की इच्छा है उसकी पूर्ति करनी है तो निश्चित ही आपको उपाय करने पड़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जब हम हथेली को देखते हैं, हथेली का आकार दिखाई देता है और हथेली की रंगत दिखाई दे रही है। आप भी देखिएगा हथेली की रंगत कैसी है, हल्की गुलाबी नुमा है और एक सौंदर्य को बिखेर रही है, सुंदर है। निश्चित ही सौभाग्य की प्राप्ति को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरा का क्या दिखा रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी जो है आनंद लेने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जीवन का लुत्फ उठाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और जो सोच रहेगी ज़्यादातर आगे बढ़ने की रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच, टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच, कुछ कर गुजरने की सोच। और यही पॉजिटिव सोच आपको जो है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचाएगी। ठीक है, जो भी होता है व्यक्ति की सोच पे ही निर्भर करता है कि वो किस तरफ जाएगा और कहाँ तक जाएगा, उसका लेवल क्या होगा, उसकी सोच पे निर्भर करता है।
और सेकंड आता है उसका कर्म। केवल सोचने से भी कुछ नहीं होता है, साथ साथ में कर्मशील भी होना चाहिए व्यक्ति। सही दिशा की तरफ सोच वाला होना चाहिए और उसके साथ साथ काम करने वाला भी होना चाहिए। और ये आपकी हथेली एक्यूरेट बता देती है कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राजयोग कैसे बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये है मरकरी का माउंट, ये है बुध का पर्वत। इस पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है। किस तरफ कर्व ले रही है? झुक रही है अनामिका उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। इसे कहते हैं सूर्य की उंगली। और जब हमारी कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर, सूर्य की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। आपके अंदर धन कमाने की ललक है। दूसरी बात, ये उंगली सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये और भी श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलते हैं। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है सफलतम स्थिति में जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी के लेवल का व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है, शनि की उंगली की तरफ। इसका झुकाव बताता है कि आपके अंदर यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, प्रबल इच्छा है, नेम और फेम पाने की प्रबल इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की तीव्र इच्छा है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है बहुत बड़ी है सूर्य की उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये और भी अच्छा है। रिस्क लेने की क्षमता, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। ये है प्रैक्टिकल। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है अगर आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और शनि की उंगली से छोटी हो तो निश्चित तौर पे आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलतम व्यक्तियों में से एक रहेंगे। ये निश्चित रूप से बताता है। अब एक खूबी शनि के कारण भी है और थोड़ा बृहस्पति की ओर चले, फिर राजयोग की ओर चले। उंगलियों से ही बनता है ये राजयोग, ठीक है, और बृहस्पति इसमें केंद्र की भूमिका निभाता है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। ठीक, अब देखिएगा सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये नेगेटिव है। जब भी शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा, अपने पूरे जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे या रुष्ट अवस्था में होंगे, ठीक है ना, इसका प्रभाव आपके जीवन काल पे लंबा और गहरा पड़ेगा तब, ठीक है ना। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार के आप जीवन में कर्म करेंगे। बृहस्पति का माउंट है, बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। क्या बता रही है? ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी।
कैसी भी परिस्थिति रहे, अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात, दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दया भावना भी बनी रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं जीवन में फायदा भी मिलेगा, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में मिले, चाहे वो जीवन के किसी भी आयाम में मिले, लेकिन आपको मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी जो है जिसको कहते हैं नेगेटिव चीज़, वो भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप में। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, सभी उंगलियों का झुकाव जो है आपका नेचुरल तरीके से शनि की तरफ है। तो शनि के कुछ नेचुरल नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर जो है प्रभाव डालते हैं। ऐसे में व्यक्ति जीवन में कई बार दुखी सा हो जाता है, या कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कमी दिखाई देती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो बनी रहेगी, इसका कोई उपाय नहीं है, आपके कर्म ही आपके उपाय माने जाते हैं। अब राजयोग की बात करें, हमने क्या पाया है और किस लिए वो एक्यूरेट आया है। ये तो हमने बता लिया कि क्यों एक्यूरेट आया है ये, और आपकी हथेली में निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिएगा हमने क्या देखा है। जिसकी कनिष्ठिका उंगली, चाहे वो झुकी हुई हो या सीधी खड़ी हो, सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, सूर्य उंगली इस बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। आपका सुंदर तो है लेकिन पुष्ट नहीं है, राजयोग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या करना है, बृहस्पति को मजबूत करना है, और शुक्र को जो है क्या करना है, एक बैलेंस अवस्था में लाना है। आपका शुक्र जो है यहाँ पे गलत फल दे रहा है, बहुत ज़्यादा नुकीले उठा हुआ है, नुकीला है, तो गलत फल देता है। शारीरिक भी देता है, मानसिक भी देता है, धन के में भी देता है, सुख में भी कमी करता है। इसके बारे में आएंगे। देखो, अगर ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश, जैसे यहाँ पे बृहस्पति ठीक नहीं है, तो जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक तो सरकारी नौकरी का मतलब नहीं होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और व्यापार के कारण ही उसकी पहचान बनती है। राजयोग का बहुत अच्छा फायदा ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब आप अगर बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करते हैं उपायों द्वारा, अपनी पूजा पद्धति द्वारा, तो किन क्षेत्रों में आपको जो है अच्छी जो है कामयाबी मिलेगी। देखिएगा, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ही आपको बहुत बड़ी और अच्छी कामयाबी मिलेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो। जितने भी IAS, IPS इस प्रकार के अफसर होते हैं ना, बृहस्पति के मजबूत होने पर ही उनको ये पदवी हासिल होती है। तो बृहस्पति को ठीक करना है, मजबूत अवस्था में लाना है, और राजयोग का फायदा उठाना। कहीं ना कहीं 2 वर्षों के अंदर अंदर ही अगर बृहस्पति मजबूत हो जाता है तो आपको सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और बहुत अच्छी कामयाबी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 99.9% है। कोशिश करिएगा और थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा। और आपका सवाल भी यही था, पहला सवाल आपका यही था, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो पूरे योग बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बृहस्पति का आपको ध्यान रखना है। अब इसको मिटा देते हैं, अन्य चीज़ों पे चले जाते हैं क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पे आपकी जाते हैं, फिर और चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है। यहाँ पे हृदय की लकीर देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि के बीच में देख रहा है। इस लकीर पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति और शनि का। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु का तीव्र प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो तीव्र इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, बड़ी सुंदर तरीके से देखिएगा, बहुत कम हथेली में होता है। यहाँ से एक पत्ती नुमा यहाँ पे बन रही है, ठीक है, और इसमें बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है, शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं उसकी नॉलेज भी आपको रहेगी, उसकी तरफ आप आकर्षित रहेंगे। लेकिन एक जो हम एनालिटिकल स्वभाव कहते हैं वो भी आपका बना रहेगा और इन चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। अध्यात्म और धर्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि लेने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और एक सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस चिन्ह का एक और फायदा है, आपके जो विरोधी हैं कितना भी जोर लगा ले लेकिन आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ये बता रही है। एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ से हृदय रेखा शुरू हो रही है वहाँ पे दो मुखी हो रखी है। ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करने की चाह रखता है और भरपूर कोशिश करता है कि अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सेवा की जाए तन्मयता से, मन से। और यहाँ पे देखिएगा जो आपका मरकरी का माउंट है, उस मरकरी के माउंट पे कुछ उदयमान रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जो है दिखती हुई नज़र आ रही है, और वो है 5 खड़ी रेखाएं उदयमान स्थिति में। कहीं ना कहीं जो है सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, व्यापार के गुण भी भरपूर मात्रा में रहेंगे, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। हथेली की रेखाएं कभी गलत नहीं कहती हैं, एक एक चीज़ों को सत्य कहती हैं। ये जो व्यक्ति है ना जिसकी हथेली में देख रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ इनको, इनके पास मेरे पास इनकी हथेली आई है, लेकिन ये करेक्ट है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, बहुत ऊंची उड़ान वाला व्यक्ति है और सेवा भाव व्यक्ति के अंदर है, 2-4 भाषाओं का ज्ञाता है और जीवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे जैसे ये लकीरें स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा। अपने जीवन काल में अपने परिवार अपने समाज से हट कर करने वाला होगा, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। इस प्रकार का ये काम करेंगे और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने वाले या खोजी परिवर्ती का व्यक्तित्व रहेगा। एक एक्यूरेट देखिएगा, जिसकी मरकरी के माउंट पे ये 5 रेखाएं हैं, वो व्यक्ति आपको वैज्ञानिक या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला भी दिखेगा। सहज रूप से उन लोगों की हथेली में ये चीज़ मिलेगी। दूसरी बात, मरकरी का माउंट भी बहुत सुंदर और अच्छे रूप में है। क्या दिखाता है, अगर आपका शुक्र और आपका बृहस्पति अपने पुष्ट और सुंदर भाव में आ गया तो बुध बहुत अच्छे फल देगा। ज़्यादातर मामले में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे।
हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले रहेंगे और अपने जीवन में योजना बनाकर चलेंगे। और जो व्यक्ति योजना बना के चलता है वो निश्चित तौर पे अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल करता है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्य भी करेंगे तो उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। ये आपका बुध है। साथ में देखें आपका सूर्य पे सुंदर सा जो है मछली का चिन्ह उदयमान स्थिति में आ रहा है और एक लकीर भी बन रही है। यश तो मिलेगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं की मेहनत के बल पे सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या जो भी इनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो है नेम और फेम पाते हैं। तो आपकी हथेली में दिखाई दे रहा और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत ऐसे लोग रहते हैं। ये आपकी हथेली में है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी बृहस्पति को। आपका बृहस्पति का माउंट कहीं ना कहीं वर्तमान समय में शनि की तरफ झुक रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसे व्यक्तियों की शादी नहीं हुई होगी तो शादी होने में देरी का संकेत करता है। ये उसकी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, यहाँ पे नहीं देखूँगा। लेकिन अगर ये शनि की तरफ झुका हुआ है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं और करीबन 2-2.5 साल तक रहती हैं। ठीक है। दूसरी, यहाँ पे ये साधारण भाव में आ गए हैं और ये धन का ग्रह है। आपकी हथेली में वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। शनि ठीक है, शनि खराब नहीं है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी बेवजह की तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अंगूठा आपका तर्क शक्ति को, इच्छा शक्ति को प्रबल रूप में देता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ है। लेकिन शुक्र का ये पर्वत जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए पुष्ट और सुंदर होना इसका जरूरी होता है। यहाँ पे तेजोमय अवस्था में तो है, आपको तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। सुख में थोड़ा कमी करता हुआ दिखाई दे रहा हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार का सुख हो, कहीं ना कहीं सुखों में कमी कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास तो करता है लेकिन प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उलझन रहती है, कहीं ना कहीं जो है शुक्र अपना तेज प्रभाव डालता है बहुत सारी चीज़ों पर। तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर लेना चाहिए। साथ में अगर सूर्य क्रिया भी करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा व्यक्ति को जबरदस्त रूप में मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और इसका आने वाले समय में फायदा भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है। शुक्र के साथ मिलकर ये थोड़ा सा मन को गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देगा। हो सकता है भावुकता दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान कर ले, लेकिन करेगा कुछ समय तक और 17-18 महीने तक तो करेगा। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और चंद्रमा अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा के खराब रहने से अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाता, अभी तो बहुत आंशिक है, ये ठीक हो सकता है अगर ध्यान योग क्रिया करें और साथ में सूर्य क्रिया करें तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं तो ज़्यादा बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना करवाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे हमने इस रेखा और इस रेखा की तो बात कर ली है। ये है आपकी जीवन की रेखा जो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार की एक चीज़ को बनाती हुई दिख रही है। जीवन की रेखा पूरी पीछे की तरफ आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है और जीवन ज़्यादातर निरंतरता की ओर आएगा। यहाँ पे मछली का चिन्ह है और केतु का बहुत सुंदर प्रभाव इस पे पड़ रहा है। कभी मैं केतु के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या करूँगा, आपको पता चल जाएगा केतु कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। केतु पे जब मछली पड़ती है और केतु की नज़र जब मछली पे पड़ता है तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अध्यात्म में और धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे जो यात्राएं हैं उनका सुखद लाभ मिलता है। पैतृक संपत्ति होती है तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आपकी हथेली में ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। एक चीज़ और है, आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगी, आपका करियर का मामला हो, आपका धन का मामला हो, उसमें स्थायित्व नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये स्पष्ट और सुंदर दिखनी बैठ जाएगी वैसे वैसे करियर के मामले में, धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा इस तरह से आपकी जो है ये रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं। इनकी जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता को और जीवन में भव्यता को प्राप्त करेंगे। मंगल क्षेत्र पे एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मंगल की रेखा। ये रेखा क्या बता रही है कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव होने बैठ जाएगा। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है, लेकिन उसका सही प्रयोग करने का समय अब निकटतम आ रहा है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है और उसका भी समय निकटतम है। ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। धन संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जमीन का लाभ बहुत सुंदर जीवन काल में मिलेगा, ये निश्चित है। और लकड़ी का कोई काम करेंगे अगर नौकरी के साथ साथ तो वो भी बहुत अच्छा विस्तार लेगा। कागज़ का कोई उद्योग होगा तो उसमें भी अच्छा खासा फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। ये आपकी हथेली का शानदार विश्लेषण था। मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों माध्यमों से भेज रहा हूँ। उनको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।